फिर हाजिर हैं खिदमत में आपकी, हम फिर हाजिर हैं खिदमत में आपकी, लेकर खजाना बेहतरीन नगमों का। हम फिर खिदमत में हैं हाजिर आपकी, लेकर खजाना बेहतरीन नगमों का। फिर ले आए हैं महफिल में आपकी, फिर ले आए हैं महफिल में आपकी, नजराना कविताओं और कहानी का। बस आपकी दुआओं के मुरीद हैं, बस आपकी दुआओं के मुरीद हैं। सर पर हाथ रख दीजिए बरकत का, शुरू करते हैं महफिल आज की, छोड़ कर न जाइएगा साथ हम दोनों का। शुरू करते हैं महफिल आज की, छोड़ कर न जाइएगा साथ हम दोनों का। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। आज के इस इवनिंग लाउंज की शाम में मैं प्रमोद जोशी कौशिक गोस्वामी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए सोचते हैं कि शाम का आगाज़ कर दिया जाए। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, जुड़ते रहेंगे। जितने अभी जुड़े हैं उनका स्वागत है। हिंदुस्तान में रहते हैं, IST तो चलता ही है। और प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जहाँ जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइएगा, जिससे हम जो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सब तक पहुँचे। हमारा खाली ध्येय वो है कि सब तक हमारी ये मेहनत पहुँचे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक ऐसे गीत से जो 1949 में जो पिक्चर आई थी दुलारी फिल्म, जिसका संगीत दिया था नौशाद जी ने और इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी जी ने और गाया था रफ़ी साहब ने। तो आपके खिदमत में पेश है ये गाना फिल्म दुलारी का, कौशिक से। बहार में
भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गाया, मज़ा आ गया। तो जब शाम की शुरुआत इतनी बेहतरीन है तो अब आप सोचिए कि इसका अंजाम कैसा रहेगा और आगे कैसे शाम चलेगी। तो जो अगला गीत है, चलिए आप सबको ले चलते हैं गंगा नदी के दामन में। गंगा नदी प्राणदायिनी और पापनाशिनी नदी के नाम से जानी जाती है, और यह नदी हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। देखिए, ज्ञान की बात भी की है। और इस नदी की महिमा हम अपने शब्दों और संगीत से सजाकर आपके सामने ला रहे हैं। इस गीत को लिखने की गुस्ताखी मैंने की है और संगीत से सजाने की गुस्ताखी कौशिक ने की है। बिल्कुल। तो ये दो गुस्ताख आपके सामने एक अपनी स्वयं की रचना पेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है गंगा मैया। गंगा मैया। तो आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें आज एक एक्सेप्शन है, जो लीड सिंगिंग आज करेंगे आपके सामने, वो प्रमोद भैया करेंगे। शुरुआत करेंगे। अच्छा, शुरुआत ही लीडिंग होती है ना, तो आप लीड करेंगे आज। चलिए, मैं स्केल लेता हूँ आपको। तप और यत्न भगीरथ का हर हर गंगे धरा पर ले आए गंगा मैया। तर गए सारे सगर पुत्र पास स्पर्श मैया के जल का। मैया के जल का। इसलिए कहते हैं कि गंगा जल है गुणों की खान, पवित्रता की है पहचान, सभी अनुष्ठानों में होता, चाहे पूजा हो या श्राद्ध हो, इन्हीं के जल से शुद्धि का। गंगा जल है गुणों की खान, पवित्रता की है पहचान, सभी अनुष्ठानों में होता, इन्हीं के जल से शुद्धि का। गोमुख से हुई अवतरित प्रचंड वेग से बढ़ती धारा, गाय प्रलय धरती पर महादेव ने जटा में बांधा। शांत हुई तब गंगा मैया, जली धरा का पाप हरने, पावन होती जाती नगरी, जहाँ जहाँ से गंगा गुजरे। गंगा जल है गुणों की खान, पवित्रता की है पहचान, सभी अनुष्ठानों में होता, इन्हीं के जल से शुद्धि का। गंगा के हर तट पर रहता ऋषियों मुनियों का आवाज, मंत्रोच्चारण की ध्वनियों से गूंजित होते धरती आकाश। गंगा मैया की धारा में स्नान का महत्व विशेष, गंगा मैया की धारा में स्नान का महत्व विशेष। डुबकी लगाई जिसमें जिसने, पाप रहे ना जीवन में शेष। गंगा जल है गुणों की खान, पवित्रता की है पहचान, सभी अनुष्ठानों में होता, इन्हीं के जल से शुद्धि का। गंगा की निर्मल धारा पर
गंगा प्रदूषण का है बान, पर्वत से मैदानों तक आते, निर्मलता तज देती प्राण। जीवन दायिनी का न करो तिरस्कार, माँ पाप हरने को सदा तैयार। स्वच्छ रखो जल गंगा मैया का, तभी होगा मानवता का बेड़ा पार। क्योंकि गंगा जल है गुणों की खान, पवित्रता की है पहचान। सभी अनुष्ठानों में होता इन्हीं के जल से शुद्धि का। गंगा जल है गुणों की खान, पवित्रता की है पहचान। सभी अनुष्ठानों में होता इन्हीं के जल से शुद्धि का। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। तो ये था हमारा एक प्रयास गंगा मैया की महिमा को गाने का, और हमने गंगा मैया के जल को कितना प्रदूषित कर दिया है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का। तो देखिए 2 गाने बज गए, तब थोड़ा कविता की ओर ले चलते हैं आपको, क्योंकि म्यूजिक वालों को भी आराम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई गिटार बजाते हैं और चाय के साथ खाजा भी खाना पड़ता है ना बीच में, ऐसे वही है। चुस्की लेते हैं, फिर तो खाजा इसलिए खाते हैं। जो मैंने आज आपके लिए कविता चुनी है, वो आप उसका जो विषय है वो आप सबके बहुत करीब है। करीब कैसे है, इसका शीर्षक जब आप सुनेंगे तो आपको स्वयं पता लगेगा कि कैसे करीब है। इस कविता का शीर्षक है मिठाई। वाह वाह। मिठाई तो सबकी ही पसंदीदा चीज है। और मैंने अभी इत्तेफाक से खाजा बोला, सुना आपने? हाँ, खाजा बोला तो देखिए मिठाई पहले इनके जबान पे चढ़ी हुई है। तो ये रचना मैं जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, ये है मिठाई। देखिए मिठाई में क्या लिखा जा सकता है, कोशिश की है मैंने, आपका आशीर्वाद रहे। तो प्रस्तुत है मिठाई। मोहे गढ़ कर कुछ आकार दे दे, मुझ में मिठास भी जरा सी घोल दे। मैं बन जाऊं तेरी रचना अनमोल, ऐसी कलाकृति कलाकार तू रच दे। वाह वाह वाह। मोहे गढ़ कर कुछ आकार दे दे, मुझ में मिठास भी जरा सी घोल दे। मैं बन जाऊं तेरी रचना अनमोल, ऐसी कलाकृति कलाकार तू रच दे। खोए से ऐसे गढ़ना मुझे कलाकार, सब मेरे मनमोहक रूप में खो जाएं हर बार। छीने से भी बनाना तू ऐसी कृति जोरदार, सब इसके रसास्वादन में गोते लगाए हजार। खोए से ऐसा गढ़ना मुझे कलाकार, सब मेरे मनमोहक रूप में खो जाएं हर बार। छीने से भी बनाना तू ऐसी कृति जोरदार, सब इसके रसास्वादन में गोते खाए हजार। मेरा कलाकंद रूप भी गढ़ देना, या बर्फी का भी रूप मुझे तुम दे देना। रसगुल्ले का रूप गढ़कर रे कलाकार, तुम मुझे मीठी चाशनी में तैरा देना। मेरा कलाकंद रूप भी गढ़ देना, या बर्फी का भी रूप मुझे तुम दे देना। रसगुल्ले का रूप गढ़कर रे कलाकार, तुम मुझे मीठी चाशनी में तैरा देना। रूप मेरा ऐसा निखारना तू कलाकार, त्योहारों की थालियों में सजाई जाऊं हर बार। हर खुशी के अवसर की साक्षी बनूं, मिठास घोल सब में कड़वाहट मिटाऊं। लड्डू पेड़ा बर्फी और मलाई पान, ऐसे ढेरों रूपों का है मेरा खानदान। कभी भी मेरी कला दीर्घा में आप, कला दीर्घा मतलब हलवाई की दुकान, अच्छा। कभी भी मेरी कला दीर्घा में आप, कड़वाहट को त्याग मीठी जबान ले जाएंगे आप। जब भी आप वहां आएंगे तो कड़वाहट छोड़ के मिठाई जाएंगे। तो कलाकार तू निकला छुपा रुस्तम जादूगर, कैसे कैसे रूप गढ़े मुझे पहुंचाया घर घर।
कलाकृतियां तेरी मिठाई नाम से जानी जाती, वाह। सभी उत्सवों की मीठी मीठी दोस्त बन जाती। तो फाइनली क्या कहते हैं, मोहे गढ़कर कुछ आकार दे दे, मुझ में मिठास भी जरा सी घोल दे, मैं बन जाऊं तेरी रचना अनमोल, ऐसी कलाकृति कलाकार तू रच दे। वाह वाह। तो ये थी एक छोटी सी रचना मिठाई। इसमें क्या हुआ कि कविता और गीत ये सब सुनकर आंखों में तो पानी आता है अक्सर, हाँ, लेकिन आपने ऐसी रचना सुनाई कि मुंह में पानी मुंह में पानी आ गया, बताइए। और ये इवनिंग लाउंज में ही होगा हाँ। मेरे ख्याल से। वरीड रहेगा बहुत, मतलब आपको बड़ा विभिन्न प्रकार की चीजें सुनने को देखने को मिलेंगी। तो एक देखिए, अब हम चलते हैं पहाड़ी। अब जो हम गीत लेके आ रहे हैं आपके सामने, ये कुमाऊनी गीत है, कुमाऊनी लोकगीत है, फोक सॉन्ग ऑफ कुमाऊं। इसमें क्या है कि एक लड़की अपने पिताजी से कह रही है कि मेरी जो शादी करना वो घाटी में मत करना, क्योंकि घाटी की धूप बहुत तेज होती है, मैं जल जाऊंगी, मैं खेत में भी जाऊंगी, काम करूंगी, दातुली बोलते हैं जिससे घास काटते हैं, हसिया को। हसिया, हाँ। तो मैं जब जाऊंगी खेत में तो इतनी तेज़ धूप पड़ेगी, मैं जल जाऊंगी, उसके बाद मैं घर आके चूल्हे के सामने भी बैठूंगी तो मैं जल जाऊंगी। तो वो कह रही कि मेरी शादी जो है आप घाटी में मत करवाना। तो वो कहती है, झन दिया बौजी उछान बिलौरी, लागला बिलौरी का घामा। तो सुनते हैं ये रचना, कुमाऊनी लोकगीत। मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ कुमाऊनी बोली से, तो थोड़ा इसमें गड़बड़ हो सकती है। हाँ, वो तो क्षमा कीजिएगा प्लीज। मेरा कोई लेकिन बहुत ही बेहतरीन गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू में मैंने आपको बता ही दिया था इसका मतलब क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चूल्हा शब्द आया, खाना बनाना है उसको। उसने सारी चीज़ें जो जो बताई थी वो सब अपने पिताजी से उसने रिक्वेस्ट कर ली कि मैं वहाँ नहीं शादी करना, नहीं तो मैं जल जाऊँगी, इतनी तेज़ धूप होती है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जो आपने कॉलेज में, गेट टुगेदर्स में अभी भी लोग गाते हैं इसको, कभी पार्टी में, हाँ, कहीं भी जहाँ 5-6 लोग मिले और थोड़ा
इस पे फोरम पे बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा हुआ। और उसके बाद फिर ये जब गाने चलते हैं, ये सब वो वाले गाने हैं जो ग्रुप में गाए जाते हैं बहुत, और जो आपको ये एहसास देते हैं कि अभी आप जवान हैं। और इससे ज़्यादा कि जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन है उसको रिन्यू हो जाता है। ये गाना है फिल्म वक्त का। ये पिक्चराइज किया गया था बलराज साहनी और अचला सचदेव पर। तो आइए इस गाने को सुनते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा और साथ साथ आप खुद भी गुनगुनाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ये आपने किसी न किसी रूप में कभी न कभी कॉलेज में गाया ही होगा और आज भी गा रहे होंगे। तो पेश है गाना है मेरी ज़ोहरा ज़बी। मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शोखिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुराए के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग खोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिके जाविदा। है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बेहतरीन, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए ये गाना आप सबको याद आया होगा जब आपने बहुत बार गाया होगा ये गाना। अब फिर वही हुआ कि 2 गाने हो गए, थोड़ा सा तो फिर से इनको राहत देते हैं और खुद को तकलीफ देते हैं और आपको तकलीफ देते हैं। क्योंकि कविता क्या होती है, सुनने में मज़ा आता है, सुनाने में भी मज़ा आता है। कदरदान चाहिए और मुझे पता है आप बहुत अच्छे कदरदान लोग हैं और आप इसका आनंद ले रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हमको कमेंट्स दिखाई नहीं देते हैं जब हम लाइव करते हैं, तो हम आप सभी के कमेंट्स का जवाब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी हमें कोई भी कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत करते हैं और सबको नमस्कार करते हैं अपनी तरफ से। और अब एक ऐसी रचना पेश कर रहा हूँ जो आपको कहना चाहिए कुछ पुरानी यादें याद दिलाएगी, कैसी हमारी दुनिया थी और कैसा था सब कुछ। और देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। शीर्षक है कविता का, जाने कहाँ गए वो दिन। तो जाने कहाँ गए वो दिन जब बागों में बहारें थी, पेड़ों की लंबी कतारें थी, फूलों में सच्ची खुशबू थी, पक्षियों के कलरव का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन जब मैदानों में खेला करते थे, सड़कों में यूं ही घूमा करते थे, कंचे गुल्ली डंडा के शौक को पाला करते थे, साइकिल की सवारी का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन
जब आंखों आंखों में मोहब्बत होती थी। जाने कहाँ गए वो दिन जब आंखों आंखों में मोहब्बत होती थी। प्रेम पत्रों से भावनाएं आती जाती थी। प्रेम पत्रों से भावनाएं आती जाती थी। जब उसकी एक मुस्कान से दिन बन जाता था। ऐसी पावन मोहब्बतों का था वो दौर। ऐसी पावन मोहब्बतों का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन जब रिश्तों में न दरारें थी, संपत्ति पर न तकरारें थी, बड़े बुजुर्गों की बातें मानी जाती थी। संयुक्त परिवारों का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन जब चूल्हे पर रोटी पकती थी, पतीले में दाल उबलती थी, मथनी से घर घर में माखन होता था, शुद्ध और स्वस्थ भोजन का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन जब महिलाएं सरे राह न छेड़ी जाती थी। जाने कहाँ गए वो दिन जब महिलाएं सरे राह न छेड़ी जाती थी। घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रम नहीं भेजे जाते थे। सास बहू का टकराव कम ही हुआ करता था। एक दूसरे की इज्जत करने का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते थे भाई भाई। वाह 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 वाह। जाने कहाँ गए वो दिन जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते थे भाई भाई। दिवाली ईद गुरु पर्व क्रिसमस की खाते थे संग संग मिठाई। दिवाली ईद गुरु पर्व क्रिसमस की खाते थे संग संग मिठाई। एक दूसरे के धर्म को इज्जत बख्शी जाती थी। सौहार्द और संभाव का था वो दौर। जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन। क्या लौट के आएंगे वो दिन। क्या लौट के आएंगे वो दिन जो फिसल गए हमारे हाथों से। क्या लौट के आएंगे वो दिन जो फिसल गए हमारे हाथों से। जो चढ़ गए लालच की सूली पर। अपनी त्रुटियों पर अब करना होगा हमको गौर। अपनी त्रुटियों पर अब हमको करना होगा गौर। लौट कर आएंगे वो दिन जो ढूंढ रहे हैं हम। लौट कर आएंगे ढूंढ रहे हैं हम जो दिन। लौट कर आएंगे ढूंढ रहे हैं हम जो दिन। ढूंढ रहे हैं हम जो दिन। तो ये था एक छोटी सी कविता जो जाने कहाँ गए वो दिन शीर्षक से थी। खुद लाना होगा एक्चुअली। हाँ, और ये देखिए भाई, कलम एक चीज बताऊं, सच लिखती है और जो सामने देखती है वही लिखती है। गानों में हम थोड़ा सा हवा में चले जाते हैं, पर कविता में नहीं जा पाते, क्योंकि वो आज़ादी होती नहीं। क्योंकि आप सच लिखना है आपको। श्रृंगार रस वाले लिखते हैं, बहुत महिमा मंडित करते हैं चीज़ों को, वो मेरे से होता नहीं, मैं सच बताऊं आपको। तो अब हम चलते हैं बच्चों की तरफ। भाई, बच्चे भी जो है हमारे ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और वो शांत बैठें और अपने माँ बाप को परेशान न करें। अपने नाना नानी दादा दादी जिसके साथ भी बैठे उनको परेशान न करें, तो उनका भी एक पोर्शन होना चाहिए। तो उनके लिए हम लेके आते हैं हमेशा एक कहानी। पिछली बार भी हम एक कहानी लेकर आए थे और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को पसंद भी आई होगी। बिल्कुल। और आज फिर एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत छोटी कहानी है, बोर नहीं होंगे। और हर बार हम लोग लेके आएंगे क्योंकि ये कल्चर हमको लौटाना है। यस, क्योंकि पहले, हाँ बिल्कुल सही कहा कौशिक ने। पहले जहाँ तक हमारे साथ के जितने लोग हैं सबको याद होगा, एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल साइंसेस, या कहना चाहिए नैतिक शास्त्र। हिंदी माध्यम के विद्यालयों में नैतिक शास्त्र हुआ करता था, अंग्रेजी मीडियम में उसको मॉरल साइंस कहते हैं। तो उसमें जो स्टोरीज बताई जाती थी उसके बेसिस पे थोड़ी सी तो वैल्यू एडिशन होती थी हमें होता ही था। भाई, सिग्नल पे रुकना है ये हमको वहीं से पता चला। हमको बड़ों की इज्जत करनी है वहीं से पता चला। तो ये सब जो वैल्यूज़ आती हैं ये मॉरल साइंसेस की स्टोरी के थ्रू ही आती हैं। तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हम कोशिश कर सकें उसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाएं। तो ये एक स्टोरी और कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूं जिसका शीर्षक है बंदर और टोपी वाले। ये कहानी है बंदर और टोपी वाले की, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बच्चे ही सुनेंगे, बड़े लोग भी सुन सकते हैं। बिल्कुल सुने, क्योंकि उनको अपना बचपन याद आएगा। तो इसलिए आप लोग भी सुने, मैं भी सुनूंगा और बच्चों को भी सुनाएं।
और देखिए कहानी इस तरीके की है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बंदर और टोपी वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद जब वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था, चलते चलते वो बहुत थक गया। जब वो थक गया तो रास्ते में, जिस रास्ते से उसको जाना था, एक जंगल पड़ता था। तो उस रास्ते से जब वो जा रहा था तो जंगल में उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिला। उसने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। तो उसने क्या किया, अपनी जो टोपियों से भरी हुई टोकरी लेकर वो जा रहा था उसको उसने नीचे रखा और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। अब व्यापारी तो बहुत थका हुआ था। जैसे ही वो लेटा, कुछ देर बाद उसको नींद आ गई। अब जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे। अब व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। अब देखिए, उसमें से बंदर लोगों ने क्या किया, उसकी जो रंग बिरंगी टोपियां रखी थी उससे खेलना शुरू कर दिया। कई बंदर ने टोपी हाथ में पकड़ रखी थी। कुछ बंदर, जब बंदर वहां पे उछल कूद कर रहे थे तो व्यापारी की नींद खुली। अब सारे बंदर टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए और व्यापारी की ओर देखने लगे। अब व्यापारी ने ऊपर बंदरों को देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसकी टोपियां तो ये ले गए। तो अब वो बड़ा परेशान हो गया कि ये तो मैंने आज कुछ भी ना सामान नहीं बेचा था, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसने सोचा कि इतनी टोपियां नहीं बेची, नुकसान हो जाएगा। तो उस सोच में अपना सर खुजलाने लगा। जब वो सर खुजलाने लगा तो ऊपर जो बंदर बैठे थे वो भी अपना सर खुजलाने लगे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, ये बंदर क्या कर रहे हैं। उसने गुस्से में अपने सर पर तेजी से हाथ मारा, तो बंदरों ने भी वैसे ही किया। तब उसके दिमाग में एक उपाय आया, आइडिया। तो उसने सोचा कि बंदर जो हैं ये इसकी नकल उतार रहे हैं। तो उसको लगा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरी टोपियां मुझे वापस मिल जाएं। तब उसने जिस टोपी को, जो उसकी खुद की टोपी थी, जो उसने पहनी थी, जो नीचे रखी थी, उसने उठा के अपने सर पे पहन ली। जब उसने वो टोपी सर पे पहनी तो सारे बंदरों ने भी टोपी अपने सर पे पहन ली। फिर व्यापारी ने क्या किया, टोपी निकाली और जमीन पे फेंक दी। जैसे उसने टोपी जमीन पे फेंकी, बंदरों ने नकल उतारते हुए अपनी टोपियां उतार के जमीन पे फेंक दी। अब व्यापारी की ये तरकीब काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी टोपियां इकट्ठा की। टोकरी में सभी टोपियों को रखने बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए जिस गांव जा रहा था उस गांव चल दिया। तो ये थी कहानी बंदर और टोपी वाले की। अब बच्चों, मैं खाली एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आप अपने अगल बगल भी पूछ सकते हैं, पर इस कहानी से हमको जो सीख मिलती है वो ये है कि परेशानी कोई भी आ जाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब भी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो सल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कहानी बच्चों आपके लिए। और आप इसको अपना, अगर आपको याद रहती है, ये वीडियो भी रहेगा, आप ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा, जिससे आपको जो है आगे अच्छी मॉरल वैल्यूज मिले। परेशानी का अंधकार भगाते रहो, दिमाग की बत्ती जलाते रहो। वाह। चलिए, अब इस कहानी के बाद फिर गीत संगीत की महफिल में चलते हैं। तो अब गीत संगीत की महफिल ऐसी है कि पिछली बार जब आपको याद होगा, हमने हिंदी श्री के मंच से कार्यक्रम किया था, तो हमारी भौजाई गई रहे बाजार। अब आपको भुलाए गए हो कि नहीं अपने को याद नहीं है। मतलब भाभी से जो है
मतलब गलत ना समझिएगा, हाँ। भाभी से हमको प्यार हो गया मतलब। हाँ, तो ये अब इसमें- ये हम उस पे सीरीज बना रहे हैं, हो सोच सकता है कि लीजिएगा। हम हर एक या दूजे में मतलब दूजे एपिसोड हाँ। में भाभी को तो जरूर लाएंगे। तो- आज लेके आए हैं। तो आज फिर लाए हैं। तो भौजाई पिछली बार गई रहे बाजार, जहाँ खरीद रहे हैं वो साजो सामान पूरा मेकअप का, आपको याद दिलाई? अमीनाबाद हाँ में। वो था, हम तो जइबे, हम तो जइबे अमीनाबाद बाजार हो, बैठ रक्षा में पल्लू संभार हो। तो भाई उन्होंने वो सामान तो खरीद लिया, अब आप समझिए वो सामान वो क्यों खरीद रही थी। अब यही एक रहस्य है, सामान वो इसलिए खरीद रही थी कि अब वो जा रही है नैनीताल अपने सजनवा के साथ। अब वो जा रही नैनीताल सजनवा के साथ, तो बोल नहीं है कि हम तो जइबे नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। तो अब आपके सामने हम लोग लेकर आ रहे हैं ये नगमा, और इसको भी गुस्ताखी हम दोनों ने की है। इसको लिखा मैंने है, संगीत बनाया है कौशिक ने। तो ये गुस्ताख, दो गुस्ताख फिर आपके सामने एक गुस्ताखी पेश कर रहे हैं। तो ये है गाना हम तो जइबे जी शहर नैनीताल। और सब भाभीयों पे ये जो है उनको हमारा मतलब कहना चाहिए dedicated सलाम है, आप उनको सबको सलाम समर्पित है। और कोरोना में काल में आपने जो सर्विस दी है पूरी फैमिली को, हाँ, उसके सभी लिए को, आपको सभी सबको को सैल्यूट हमारी प्रणाम, तरफ से, सभी को प्रणाम। चलिए। भर लिए हैं संदुकवा सारे समनवा से हो, जइबे अब तो पहाड़ हम संगे सजनवा के हो। के हम तो जइबे, हाय हाय, के हम तो जइबे जी शहर नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में, के बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। रे हम तो जइबे शहर नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। कोई के आईबे, कोई के आईबे वहाँ से लाल लाल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। कि हम तो जइबे, हम तो चलइबे बाबा, हम तो चलइबे तलैया में नाव हो, हम तो चलइबे तलैया में नाव हो। लेके हाथन में, लेके हाथन में चप्पू पतवार हो, लेके हाथन में चप्पू पतवार हो। हम तो जइबे शहर नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। हम तो जइबे, हम तो टहलबे हर बाहरी शहर में मॉल रोड जरूर होती है। बिल्कुल एक मॉल रोड होता है। हम तो टहलबे मॉल रोडवा में भी हो, हम तो टहलबे मॉल रोडवा में भी हो। सजन के हाथन में, सजन के हाथन में दार के जिहाद हो, सजन के हाथन में दार के जिहाद हो। हम तो जइबे शहर नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। हम तो जइबे, के हम तो खइबे। भाई वाह, देखिए देखिए देखिए, भाभी जी घूम ली, भौजाई घूम ली, अब क्या कही है भौजाई घूम ली। तो अब कुमाऊं गई है नैनीताल, तो कही है वो चुरखानी। चुरखानी होती है जो ब्लैक सोयाबीन से बनती है डिश, और रायता, कुमाऊनी रायता जिसमें राई की भरमार होती है। खीरे का रायता बनता है, खीरा भी पहाड़ी खीरे से। और उस रायते की एक बड़ी मतलब टिपिकल चीज़ है कि उसको जब आप खाएंगे तो आपकी सब तरफ से धुआं आएगा बाहर, क्योंकि राई का जो बिटरनेस है तो उसमें आप एक बार सीसी जरूर करेंगे। तो वही भौजाई देखिए क्या करती है। हम तो खइबे चुरखानी रायता दी हो, हम तो खइबे चुरखानी और रायता दी हो। मजा लेके करी, ओ मजा लेके करी सीसी बार बार हो, मजा
बार बार हो। हम तो जइबेली शहर नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। हम तो जइबेली शहर नैनीताल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। कोई के आइबे वहाँ से लाल लाल हो, बैठ ट्रेनवा में संदूक संभार हो। हम तो जइबे। तो ये था भौजाई को समर्पित गाना। भौजाई अब नैनीताल घूम रही हैं, अगली बार देखिए कहाँ जाती हैं। हम भी देखेंगे, हमको भी नहीं पता हमको कि नहीं कहाँ पता। जा रही हैं। तो ये हमारी आज की अंतिम पेशकश थी जो आपके सामने हमने रखी, और एक इल्तिजा फिर से करेंगे कि जितना आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं करें, जिससे हमें और लोगों से भी जुड़ने का मौका मिले। आप अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में और भी जो हैं वहाँ भेज सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत बहुत-बहुत नमस्कार, शुक्रिया। शुभ रात्रि, नमस्कार। गुड नाइट सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।